और अब बात बर्ड फ्लू की। बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मरुधरा में बढ़ता बर्ड फ्लू का खतरा। प्रदेश में अब तक 2522 पक्षियों की मौत हो चुकी है। 11 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। अब तक 1963 कौओं की भी मौत हो चुकी है। चार तस्वीरें बर्ड फ्लू का कहर प्रदेश भर में। चूरू, कोटा, जैसलमेर और बीकानेर की 4 तस्वीरें। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, मुस्तैद हो चुका है, सैंपल भेजे गए हैं। कुछ जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है और लगातार पक्षियों की मौतों का सिलसिला भी जारी है। ये 4 तस्वीरें और टीवी स्क्रीन पर। डूंगरपुर, भरतपुर, झालावाड़ और बाना की ये तस्वीरें। प्रदेश भर में अलग अलग जगहों से तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। बर्ड फ्लू के इस कहर को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सचेत हो गया है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि किसी भी तरह चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से, और तरुण झालावाड़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले जयपुर ले चलते हैं आपको। दिनेश, बर्ड फ्लू का बढ़ता खतरा, लगातार बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौतों का सिलसिला जारी है और ये फ्लू अब पैर पसारता जा रहा है। प्रशासन की क्या तैयारियां? देखिए, सतर्कता की अगर बात करें सुमित, तो पूरी सतर्कता बरती जा रही है। जब 26 दिसंबर को पहला केस राजस्थान में सामने आया था पक्षियों के मरने का, उसके बाद से ही लगातार सतर्कता शुरू कर दी गई थी। मुख्यमंत्री खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कल मुख्यमंत्री ने ये ट्वीट भी किया है कि ये जो संक्रमण है ये मानवों में भी फैलने की आशंका है, लिहाजा पूरी सतर्कता बरती जाए। आम लोगों से भी उन्होंने अपील की है। इसके अलावा जो पोल्ट्री संचालक है उनसे अपील की गई है कि वो अगर पक्षियों के बीच जाते हैं तो बिना पीपीई किट पहने नहीं जाए। इसके साथ ही जो लोग पक्षियों को दाना डालते हैं वो भी सतर्कता बरते, दूरी जो है वो बनाए रखें। अगर मृत पक्षी मिलते हैं कहीं पर तो उसकी सूचना कंट्रोल रूम पर दे। तो इस तरह की अपील मुख्यमंत्री द्वारा भी की गई है। जहां तक खतरे की बात है तो खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही जो है वो चिंताएं भी लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि जो इस वायरस का जो स्ट्रेन है H5N8, वो ये बताया जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है मुर्गियों के लिए और मानवों के लिए। अगर ये वायरस H5N1 होता तो ये ज्यादा खतरा पैदा कर सकता था, क्योंकि उस जो स्ट्रेन के पोल्ट्री में फैलने की ज्यादा आशंकाएं रहती है। बहरहाल इसके बावजूद जो है पूरी सतर्कता बरती जा रही है। अब तक कुल राजस्थान से तकरीबन 250 सैंपल जो है वो जांच के लिए भेजे गए, जो भी पक्षी मृत मिले, और उनमें से 11 जिलों में जो है वो 45 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी 11 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि राजस्थान में हो चुकी है। अब तक 2500 से ज्यादा पक्षी मृत मिल चुके हैं और सबसे ज्यादा संख्या जो है वो कौवों की है। एक जो सतर्कता बरती जा रही है वो ये कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान क्योंकि राजस्थान में है और पूरे विश्व से वहां पर पक्षी आते हैं, प्रवासी पक्षी, तो खतरा जो है उससे ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि पक्षी जो है बाहर से संक्रमण ला सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ से झालावाड़ ले चलते हैं। तरुण मेरे सहयोगी झालावाड़ से जुड़े हुए हैं। तरुण, झालावाड़ से क्या तस्वीरें, क्या खबर? जी सुमित, बिल्कुल झालावाड़ जिले में भी लगातार बर्ड फ्लू का कहर जारी है। हालांकि जो पक्षियों की मौत के आंकड़े हैं वो बीते 24 घंटों में कम जरूर हुए हैं, लेकिन फिर भी बीते 24 घंटों में 18 कौवों की और 3 कबूतरों के समेत 21 पक्षियों की मौत के मामले आधिकारिक रूप से पशुपालन विभाग के द्वारा सामने आए हैं। ऐसे में परिंदों की मौत का आंकड़ा 340 से ज्यादा तक पूरे जिले में पहुंच चुका है। पशुपालन विभाग ने जो मृत पक्षियों के सैंपल भोपाल की लैब में जांच के लिए भेजे थे, वो भी उनकी रिपोर्ट भी अभी तक वहां से नहीं मिल पाई है और इसी उहापोह की स्थिति में पशुपालन विभाग भी चिंतित है। हालांकि अब पशुपालन विभाग ने जो संक्रमित एरिया है
जी बिल्कुल, चेतावनी जारी की हुई है। पोल्ट्री फार्म संचालकों की बैठकें ली जा रही है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, कंट्रोल रूम भी बनाया गया है और साथ ही वहां पर सैंपलिंग की जा रही है। साथ ही जो संक्रमित एरिया है वहां पर नगर परिषद की फायर ब्रिगेड के द्वारा जो पेड़ों पर छिड़काव किया जा रहा है, सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, ताकि जो संक्रमित पक्षी हैं उनकी बीट और उनके जो अन्य अवशेष हैं उससे दूसरे पक्षी संक्रमित न हो पाए। प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। झालावाड़ कलेक्टर ने भी भोपाल लैब में बार बार बात करके जल्द ही इन सैंपल्स की रिपोर्ट भिजवाने का आग्रह किया है, लेकिन अभी तक भी भोपाल की लैब से ये सैंपल की रिपोर्ट नहीं मिल पाई है। सुमित, चलिए ठीक है, शुक्रिया तरुण तमाम जानकारी के लिए। दिनेश आपका भी शुक्रिया। तो बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ता जा रहा है, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, लोगों को सचेत किया जा रहा है, आगाह किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको कैसे छेड़खानी पड़ी भारी।